Hello, class 7th. Today we are going to start with the new chapter more on Flash CS6. As you have already learned in previous class, Flash is used for creating a motion animation. Motion animation means जो वर्किंग में हो, जो रन करता हो या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता हो, हम इस तरह के एनिमेशंस फ्लैश CS6 के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. Let's take a quick recap of Flash. Flash is a powerful designing tool. It allows effective animation and programming. Flash एक powerful designing tool है जो allow करता है animation और programming के लिए. It make web pages more interactive by adding motion and visual effects. ये वेब पेज को, जो इंटरनेट के पेजेस होते हैं, उनको और भी अच्छा बनाता है मोशंस ऐड करके और विजुअल इफेक्ट्स ऐड करके. Flash is used to developing interactive websites, कंप्यूटर गेम्स एक्सेट्रा. फ्लैश यूज होता है इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए और कंप्यूटर के गेम्स बनाने के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए. लेट्स लुक हाउ वी कैन स्टार्ट फ्लैश इन कंप्यूटर. On start button, here you find the Adobe Flash. Here it is, Adobe Flash CS6. Click. It will program, heavy program, heavy program, heavy program, heavy program. प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है एक बार ओपन होने के लिए. वंस इट इज ओपन, इट विल वर्क वेरी इजीली. क्योंकि ये प्रोग्राम बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट एक बार ओपन होने के बाद में ये अच्छी तरह वर्क करता है. सो इट इज ओपनिंग. जस्ट वेट. यू कैन चेक द प्रोग्रेस ऑल्सो हियर, बिल्डिंग वर्कशीट. एंड this is the first opening window when you open Adobe Flash. Components of a Flash window. Let's learn about different components of Flash window. First one is stage. Stage is a rectangular area where graphics, text and video clips are drawn or placed and animation is created. Stage वो place है जहाँ पर आप graphical images, टेक्स्ट, वीडियो क्लिप्स को ले सकते हो और एनिमेशन जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट द स्टेज डायमेंशन आर 550 मल्टीप्लाइड बाय 400 पिक्सल्स. बाय डिफॉल्ट जो स्टेज का जो डायमेंशन होता है, जो स्टेज होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो 550 मल्टीप्लाइड बाय 400 पिक्सल्स होता है. टूल्स पैने. टूल्स पैने इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. टूल्स पैने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. टूल्स सेक्शन. इट कंटेन टूल्स यूज्ड टू एक्टिवेट लाइक ड्राइंग एंड पेंटिंग. टूल सेक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसमें सबसे पहला है टूल्स सेक्शन, जिसके अंदर टूल्स होते हैं जो काम करते हैं ड्राइंग करने के लिए या पेंटिंग करने के लिए. सेकेंड, व्यू सेक्शन. इट कंटेन्स टूल्स फॉर जूमिंग द एप्लीकेशन विंडो. अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन को जूम करके या बड़ा करके देखना है तो व्यू सेक्शन के थ्रू आप कर सकते हो. कलर सिलेक्शन. इट इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन टू सेलेक्ट कलर्स फॉर द शेप यू ड्रॉन. कलर सेक्शन के अंदर आप जो भी आपने शेप ड्रॉ की है उसके अंदर आप कलर्स फिल कर सकते हो कलर सेक्शन को यूज करके. ऑप्शन सेक्शन. इट डिस्प्ले मॉडिफिकेशन फॉर द करंट सिलेक्शन टूल. ऑप्शन सेक्शन के अंदर अगर आप किसी करंट सेलेक्टेड टूल को मॉडिफिकेशन करते हो तो वो ऑप्शन सेक्शन के अंदर शो करता है. टाइमलाइन पैनल. टाइमलाइन पैनल ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल अ डॉक्यूमेंट कंटेंट इन लेयर्स एंड फ्रेम्स. टाइमलाइन पैनल के अंदर पूरा ऑर्गेनाइज होता है, पूरा जितना भी वर्क होता है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्क कहाँ पे किस फ्रेम के बाद में कौन सा फ्रेम आएगा, किस इमेज के बाद में कौन सी इमेज आएगी, ये सब फ्रेमिंग जो होती है वो टाइमलाइन पैनल के अंदर होती है. द टाइमिंग ऑफ द एनिमेशन इज एडजस्ट इन द टाइमलाइन पैनल. और उसकी जो टाइमिंग जो होती है, अगर आपको कोई मोशन प्रोवाइड करना है तो उसकी टाइमिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि कितना मूव करना चाहिए, किस टाइम के बाद में मूव करना चाहिए. ये सब हम लोग टाइमलाइन पैनल के. दस इट हेल्प टू सेटिंग द सीक्वेंस ऑफ अ मूवी और एनिमेशन. ये सबसे बड़े जो है ये सीक्वेंस करती है मूवी और एनिमेशन की. फ्रेम्स. फ्रेम्स कैन बी डिफाइंड
as little rectangular cells then appear on the timeline. फ्रेम्स जो होती है वो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जो टाइमलाइन पर अपीयर करते हैं. अ फ्रेम thus display the content of the movie at the specific moment of time. फ्रेम के अंदर आप कंटेंट शो करते हो कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कौन सा कंटेंट शो करेगा उस मूवी का या उस एनिमेशन का. लेयर आर द ट्रांसपेरेंट शीट सेलेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर. लेयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो एक के ऊपर एक आप रख सकते हो. When a new Flash document is created, it display only one layer with endless frames. जब आप कोई नया फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वो एक ही लेयर शो करती है और उसके अंदर बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं. द प्ले हेड इंडिकेट्स द करंट फ्रेम डिस्प्ले ऑन द स्टेज. जो प्ले हेड होता है वो बताता है कि आप कौन से करंट फ्रेम पर हो अभी मूवी के. It is responsible by the real frame and red vertical line below it. ये रिप्रेजेंट होता है रेड फ्रेम के थ्रू और रेड वर्टिकल लाइन उस फ्रेम के जस्ट नीचे आती है. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर बताता है कि आपने जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है. लेट्स चेक on the Flash window these different tools. Flash window, where at the top of the window you can find the menu bar. This is called as stage. ये होता है stage जहाँ पर हम हमारा पूरा वर्क करते हैं. This is a timeline. यहाँ नीचे आपको और आप शो करता है और आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेज पर होते हैं वो पर्टिकुलर टाइमलाइन रेड बॉक्स में और वहां पर एक रेड लाइन शो करती है, वर्टिकल रेड लाइन शो करती है. दीज आर द टूल बॉक्सेस अवेलेबल हियर एंड द अदर टूल्स जो आप यूज करते हैं अपने फ्लैश प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन एनी हेयर फ्रेम्स आपको यहां पर आपके फ्रेम्स प्रोवाइड होते हैं. जो भी आप फ्रेम यूज कर रहे होते हैं, आप जिस भी फ्रेम पर होते हैं, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम या लेयर्स जो भी होती है आपके, आप यहां पर उसको चेक कर सकते हैं नीचे टाइमलाइन में. ओके, एंड हियर इज द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ योर करंटली सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट. लाइक अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो जो फ्लैश विंडोज यहां पर स्क्रीन यहां पर सेलेक्टेड है उसकी प्रॉपर्टी है शो कर रहा है. इफ आई एम ड्रॉइंग हेयर समथिंग लाइक मैं यहाँ पर अगर एक स्क्वायर ड्राइंग कर देता हूं तो ये यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ले रहा है. उसके अंदर कुछ फिल स्ट्रोक कलर्स नहीं है, उसके अंदर की फिलिंग जो है वो शो कर रहा है. अगर मुझे स्ट्रोक्स देने हैं उसके तो वो अब मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ. स्टाइल जो है वो सॉलिड है, हेयर्ड लाइन है, डैशेज है, जो भी मुझे यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए सेट कर सकता हूँ. सो दिस इज द बेसिक व्यू ऑफ योर फ्लैश विंडो, Flash CS6. Thank you.